हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। जब भी मैं कहता हूँ कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो दिया है वो डायरेक्ट फॉर्म दिया है। अब जो डायरेक्ट फॉर्म दिया है उसको कैसे आपको चेक करना है, तो जरा सा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होते हैं। पहला तरीका होता है क्वेश्चन वर्ड की मदद से, दूसरा तरीका होता है केवल हेल्पिंग वर्ब की मदद से। जब भी हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बनता है, नरेशन में हम लोग कंजंक्शन के रूप में या तो इफ का यूज करते हैं या तो वेदर का यूज करते हैं। ठीक, तो अब देखिए उसी बिहाफ पे, केवल इसी पॉइंट पे मैं ये पकड़ लूंगा कि हमारा आंसर कौन है। तो देखते हैं, अगर इफ या वेदर हमारा कंजंक्शन होगा और उसके जस्ट बाद क्या आया हो, सब्जेक्ट आया हो, तो देखते हैं इफ या वेदर किस में है, तो एलिमिनेट करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में कंजंक्शन दैट दिया हुआ है, बिल्कुल मत सोचिए, इसको रिजेक्ट करिए। दूसरे वाले ऑप्शन में यहां वेदर दिया हुआ है, लेकिन हम इसे करेक्ट ऑप्शन मानने से पहले ये देखेंगे कि क्या और भी ऑप्शन में वेदर या इफ आया तो नहीं है। अगर आया है तो हम फिर दूसरी चीजों को कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज का मतलब है टेंस के चेंजेस को कंसीडर करेंगे या प्रोनाउन के चेंजेस को कंसीडर करेंगे। वेल, यहां पे फिर देखिए, होल्ड करते हैं, यहां पे दैट आ गया, इसको भी रिजेक्ट कर दीजिए, ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में वेदर आया है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या है। यहां चूंकि क्वेश्चन पूछा है तो सेड टू चेंज होना चाहिए आस्क में, यहां भी आस्क्ड है, यहां भी आस्क्ड है। उसके बाद एवरी वन अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमारा होना चाहिए एवरी वन अंडरस्टूड इंग्लिश। ये देखिए एवरी वन अंडरस्टूड इंग्लिश, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। लेकिन डी वाले ऑप्शन में इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा, टेंस चेंज नहीं किया, जबकि टेंस चेंज होगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका एक सीक्वेंस बनाइए, पैराजंबल है। तो पैराजंबल में मैं आपसे कहता हूं कि कोशिश करिए कि आपको दो ऐसे सेंटेंस मिल जाए जिनकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी रहे। अगर आपको जुड़ी हुई कड़ी मिल गई, इंटरकनेक्शन मिल गया किसी भी सेंटेंस का, जरूरी नहीं है कि ये पहला सेंटेंस ही आपका पहला है, ऐसा नहीं है। अब यहां पे ABCD दिया है और ये हो सकता है पहला कोई और हो। देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, एक पुराना पूरे दुनिया का स्पोर्ट है, ठीक है। दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, ये इस स्पोर्ट में बहुत सारे रिस्क हैं। सो मैं जानता हूं कि सो कंक्लूजन देने के लिए यूज होता। सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल, यानी देखिए रिस्क है तो आपको सजग होना पड़ेगा, पहले रिस्क आएगा फिर आपको सावधान होना पड़ेगा। यानी जिस ऑप्शन में बी सी साथ में आएंगे, बी के जस्ट बाद सी आएगा, बी के जस्ट बाद सी आएगा, वही ऑप्शन है। तो क्या बी के जस्ट बाद सी ए में आया है? जी नहीं। बी में आया है? जी नहीं। सी में आया है? जी नहीं। तो बचा क्या? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या जरूरत है पूरा आपको पूरा सेंटेंस एक बार इधर उधर से सेट करने की? कुछ नहीं, बस कनेक्शन ढूंढिए। मैंने क्या किया, कनेक्शन ढूंढिए, ऑप्शन से उसको सेट करिए, ये ट्रिक है आपका, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब देखिए अंडरलाइन सेगमेंट
इसमें अंडरलाइन तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अंडरलाइन कहाँ होना चाहिए था। अंडरलाइन मैंने आपको दे दिया कि यहाँ अंडरलाइन होना चाहिए था। ये प्रिंटिंग मिस्टेक आप इसको मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये अंडरलाइन पार्ट केवल इतना है और आपसे कह रहा है कि ये अंडरलाइन पार्ट जहाँ क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, अगर है तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ आएगा, ऐसा माना जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जैसा लिखा है वैसा सही है, तो आपका हमेशा एक ऑप्शन में मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट, वो आपको आंसर करना होगा। तो देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट यानी सुधारने की जरूरत है या नहीं। द सोल्जर्स कैरीड अराउंड द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर्स विदाउट क्वेश्चन। यहां पे जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि सैनिकों ने अपने सेनापति के आज्ञा का पालन बिना कोई प्रश्न किए किया। तो आज्ञा का पालन करना, तो आज्ञा का पालन करने के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? वो है कैरीड आउट। क्या है? कैरीड आउट। कैरीड आउट के दो मतलब होते हैं। एक, किसी के ऑर्डर को ओबे करना, मानना, पालन करना। दूसरा होता है कोई काम करना, कोई काम जैसे आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं, कोई भी नई चीज जब आप करते हैं आप उसे कैरी आउट करते हैं। तो कैरी आउट का मतलब ही होता है या ओबे या परफॉर्म। ओबे आज्ञा का पालन करना या परफॉर्म कोई काम करना। ठीक, तो ये हो गया। कैरीड अवे, देखिए कैरीड का सिंपल कैरीड आएगा तो इसका मतलब होता है किसी चीज को ले जाना उठाकर। कैरीड अवे का मतलब होता है इमोशंस के थ्रू बह जाना। इमोशंस के थ्रू बह जाना का मतलब ये होता है गुस्से में आप आ गए, खुशी में आप आ गए, या बहुत ज़्यादा आप भावुकता में निराशा में आप आ गए। तो ये भावनाओं में बह जाने के लिए क्या होता है? कैरीड अवे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैरीड अराउंड कोई भी सही फ्रेज नहीं बनाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से एक बार अंडरलाइन सेगमेंट आ गया है और मैं बताता हूं कि इसमें अंडरलाइन तो लगा नहीं हुआ है। तो अंडरलाइन किस जगह होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अंडरलाइन होना चाहिए यहां। आप इसे अंडरलाइन पार्ट मानिए और आप बताएंगे कि क्या इस अंडरलाइन पार्ट को किसी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? तो जी हाँ, हो सकता है। यहां पे मोर लगाया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देन आएगा। देन तो आएगा ही आएगा, लेकिन रूल ऑफ इन्फिनेटिव कहता है कि अगर कोई किसी इन्फिनेटिव की तुलना, इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + v1। किसी इन्फिनेटिव की तुलना अगर किसी इन्फिनेटिव से होती है तो देन के बाद इन्फिनेटिव के पहले इन्फिनेटिव में 2 नहीं लगा होगा। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? 2 + v1, ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो देखिए जैसे टू आंसर, ये टू आंसर क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इसके बाद आएगा, अब देखिए यहां पे गलती क्या है, यहां पे एक्यूरेटली आया है इन्फिनेटिव टू आंसर के साथ, टू आंसर एक्यूरेटली। तो यहां पे फिनिश आना चाहिए। तो टू फिनिश क्विक, अब क्विक का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? क्विकली। तो जिस ऑप्शन में आएगा फिनिश क्विकली, क्विक फिनिश नहीं, फिनिश क्विकली, वही हमारा आंसर होगा। और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म यानी ये डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है और जल्दी से देख के ये डिसाइड कर लो कि ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है।
असर्टिव सेंटेंस मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने का। सेड लिखा हुआ है। अब देखिए जहां पे कंजंक्शन दैट लगा हो और आगे गवर्नमेंट के बाद विल का क्या बन गया हो, वुड, क्या बन गया हो, विल का वुड। तो ऑप्शन नंबर ए में सेड के बाद दैट लगा हुआ है और इसके बाद लगा दिया वुड ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% ऑफ फॉर ऑल कंपनी। वैसे ये हमारा आंसर है, लेकिन देख लेते हैं कहीं ऐसा आगे और कुछ भी तो नहीं है। तो यहाँ कंजंक्शन दैट लगाया, यहाँ वुड लगा दिया। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें कंजंक्शन आस्क लिख दिया, किसी से पूछा तो है नहीं, और यहाँ कंजंक्शन क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, इसलिए ऑप्शन बी रिजेक्ट। ऑप्शन सी, अच्छा एक बात देखिए, जब आपको आंसर पहले ही स्टेप में मिल गया फिर भी मैं आपको चारों ऑप्शन तक क्यों ले जा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसी से मिलता जुलता कोई और ऑप्शन भी दिया हो, तो बहुत बारीक अंतर से आप गलतियां कर बैठते हो, ये चीज़ नहीं करना है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ ऑर्डर वो किसी को दे नहीं रहा है और आगे इसने टू लगा दिया है, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डी वाले ऑप्शन में देखते हैं, किसी से बोला नहीं जा रहा है, तो ये विल को इसने चेंज भी नहीं किया है, तो आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखिए एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और इसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है ब्लैंक नंबर 1 2 3 4 5। इसे ही आपको क्या करना है, फिल करना होगा आगे चल के। तो पहले समझ लेते हैं, इसको बोला जाता है नंबर्ड पैराग्राफ या क्लोज टेस्ट। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक बार रफली पूरे पैराग्राफ को स्कैन कर लीजिए, समझ लीजिए कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। जाहिर सी बात है इसमें से वर्ड्स मिसिंग हैं, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा नहीं। तो बेहतर होगा कि आप इसे क्या करिए, एक बार थॉरोली रफ आइडिया निकालने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्ड फिल होगा। देखते हैं, इन द फॉलोइंग पैसेज, हाँ ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटीज है। यहां देखते हैं, पैसेज यहां से स्टार्ट है, ये देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट है। द अदर डे, किसी और दिन, देयर वॉज हैवी डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। हैवी डाउनपोर इन आवर टाउन। द रोड्स लुक्ड स्मॉल राइवलेट्स। राइवलेट्स मतलब होता है कि मतलब धारा, छोटी नदी टाइप का आप समझ सकते हैं। जैसे देखते नहीं है बारिश होती है तो लगता है कि जैसे एक नदी टाइप की बन गई है छोटी सी, तो उसी को राइवलेट्स बोलते हैं। देखिए रिवर से मिलता जुलता है राइवलेट्स। तो हैवी बारिश हुई तो सड़क कैसे दिखने लगी, कैसे देखिए कैसे दिखने लगी, छोटी सी नदी की तरह। देयर वॉज अ हाउस, एक घर था। कहाँ था वो, आवर लोकेलिटी में। अब आपको आंसर भी पता हो गया होगा कि क्या यहाँ आएगा। विच वॉज इन अ डैश कंडीशन, एक घर था जो कि किस कंडीशन, हालात में था। ऑल ऑफ सडन इट कोलैप्स्ड, ढह गया। अब आप सोचिए कि किस हालत में रहा गया, कैसा घर रहा होगा जो कोलैप्स कर गया, ढह गया। तो कोई अच्छा मजबूत इमारत वाला घर तो ढहेगा नहीं, तो कंडीशन इसकी कैसी रही होगी। अब आप अपने अपने दिमाग में वर्ड सिलेक्ट करते रहिए। ऑल ऑफ अ सडन इट कोलैप्स, अचानक ही कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, ढह जाता है। आगे लिखा है न्यूज स्प्रेड, न्यूज ये समाचार, ढहने का समाचार, स्प्रेड इन द होल लाइक वाइल्ड फायर, जंगल में जंगल की आग की तरह फैल गई। कहां, किस जगह पे, अब देखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले इसको आप कायदे से पढ़ लीजिए और यहां से पढ़िएगा भाई। ये थोड़ा सा
हमारे टाइपिंग की एरर है। यहाँ से पढ़िएगा बेटा, ये सेपरेट है, ये सेपरेट यहाँ से होगा, यहाँ से आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन को और उसको अलग नहीं किया गया है, तो आप यहाँ से पढ़िए यहाँ तक, ठीक है। तो होपफुली आप पढ़ लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको समझाने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर 1 में फिल करने के लिए हमारे पास कितने वर्ड है? सेम है, सो एज है, लाइक है। तो सेम है, सो है, एज है, लाइक है, तो क्या हो सकता है? ये देखिए ब्लैंक नंबर 1, तो ब्लैंक नंबर 1 में क्या होता है? द रोड्स लुक्ड, लुक्ड के साथ क्या आएगा? लुक्ड लाइक। सड़क कैसी दिखने लगी? लुक्ड लाइक। यहां क्या आएगा? लाइक आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 को फिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? सेम है, सो एज है, लाइक है। तो लुक लाइक का मतलब की तरह दिखना, ठीक है ना। यू लुक लाइक अ वेरी जेंटलमैन। तो अब ये जेंटलमैन जो है आप कैसे यूज कर सकते हैं? लुक लाइक मतलब दिखते हैं उस तरह का, एक्चुअल में है नहीं लेकिन ऐसा दिखता है। तो लुक लाइक हो गया, तो यहाँ पे लाइक आएगा 127 में। फर्स्ट फिल को भरने के लिए क्या आएगा? नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, लाइक उसी में दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ब्लैंक नंबर सेकंड को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है इन है, टू है, एट है, ऑन है। तो इन है, टू है, एट है, ऑन है, ये है। क्या क्या होगा देखते हैं। लिखा हुआ है द रोड्स लुक्ड, अब यहां लाइक तो आ गया था, लुक्ड लाइक ए स्मॉल ड्राइवलेट्स, सड़कें छोटी सी नदियों की तरह दिख रही हैं। देयर वॉज अ हाउस आवर लोकेलिटी, तो कहां है? इन आवर लोकेलिटी, टू आवर लोकेलिटी, एट आवर लोकेलिटी, डी ऑन आवर लोकेलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन आवर लोकेलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं ब्लैंक नंबर 3 को फिल करने के लिए। ब्लैंक नंबर 3 कहता है कि ब्लैंक नंबर 3 में भरने के लिए आपके पास वर्ड है डिस्ट्रॉयड, डायलैपिडेटेड, डिजेक्टेड, डिक्लाइंड। और ये कह रहा है कि पहले इसने बताया कि लुक्ड लाइक ए स्मॉल राइवलेट्स, देयर वाज अ हाउस इन आवर लोकेलिटी विच वाज इन अ डैश कंडीशन। देखिए आगे ये घर ढह रहा है, तो वो घर की कंडीशन क्या होगी? बहुत जर्जर होगी। तो जर्जर कंडीशन के लिए डिस्ट्रॉयड तो फिट वर्ड है नहीं। डिक्लाइंड और डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश, परेशान, हताश, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। डायलैपिडेटेड का मतलब होता है जर्जर, इन अ बैड कंडीशन। क्या होगा? जर्जर। तो यहां पे क्या होगा? ब्लैंक नंबर 3 को फिल करने के लिए करेक्ट ऑप्शन है डायलैपिडेटेड। इसका मतलब होता है जर्जर। ये एडजेक्टिव है, तो इसको आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं ब्लैंक नंबर 4 में फिल करने के लिए क्या आता है। ब्लैंक नंबर 4 को फिल करने के लिए हमारे पास जो वर्ड मिला हुआ है अ, फ्यू, वन, द, क्या आप डालेंगे? आर्टिकल डालना है। 2 आर्टिकल हैं और 2 यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स हैं। फ्यू है, फ्यू एडजेक्टिव है, वन है, तो देखते हैं वन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑल ऑफ अ सडन इट कोलैप्स, ये ढह जाता है। अब देखिए चूंकि ये न्यूज ऑलरेडी ये बात मेंशन कर दी गई है, तो ये जो न्यूज हो गई ये पर्टिकुलर न्यूज हो गई। और आगे देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई भी चीज को पहले मेंशन कर देते हैं तो आगे आने वाले समय में हम उसके पहले आर्टिकल द लगा के ही यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, जैसे फर्स्ट टाइम मैं इस पेन का बोलने में यूज कर रहा हूं तो मैं आर्टिकल ए लगाऊंगा।
लेकिन फर्दर में इसी पेन के बारे में जब भी अब बोलूंगा तो मैं द बोलूंगा, द पेन, तो आपको समझ में आता रहे ये उसी पेन की बात हो रही है जिसकी शुरुआत में चर्चा हुई है। तो यहाँ पे कौन सा न्यूज है, कोलैप्स कर जाने का, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत सिंपल होता है, बस आप इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश किया करिए। पैसेज को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल होता है कि एक बार आप सरसरी निगाह से आप उसे पढ़ जाएं। देखिए फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हाउस दिया हुआ है, विलेज दिया हुआ है, वैली दिया हुआ है, टाउन दिया हुआ है। अब आप क्या बनाएंगे, हाउस सेलेक्ट करेंगे, जी नहीं, हाउस तो ढह गया। तो देखते हैं ये क्या था, 4 ऑप्शन है, हाउस है, वैली है। तो यहाँ पे द न्यूज स्प्रेड इन द होल लाइक वाइल्ड लाइफ, और लोकेलिटी बोला है तो ये बहुत बड़ा शहर तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा टाउन, इन द टाउन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टाउन। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, टाउन। द न्यूज स्प्रेड इन द होल टाउन लाइक अ वाइल्ड फायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, यहाँ है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि ग्रामेटिकल एरर कंटेन कर सकता है, तो देखते हैं किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, अगर होगा तो उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। देखिए नॉर्मली हम बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट के नेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम नॉर्मली द हैंड बोल सकते हैं, द हेड बोल सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन के नाम से पहले हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो इसने क्या किया है, इसने आर्टिकल द लगा दिया है किडनी के पहले, ये देखिए, और यही गलत है। तो द किडनी जिस पार्ट में आया है वही पार्ट आपका आंसर है, तो ये आया है ऑप्शन नंबर बी में। ये देखिए, आपको ये नहीं बताना है कि क्या इसमें गलती है, आपको बस ये बता देना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, और जिस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है दैट पार्ट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज के क्वेश्चंस। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल से, अभी तक तो मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवा रहा था सॉल्व, लेकिन कल से ये लाइव क्लास शुरू होगी शाम को 7 बजे। तो ये उम्मीद करता हूँ कल से आप लोग ऑनलाइन रहेंगे 7 बजे। इसमें एक बहुत अच्छा काम ये होगा कि हम लोग इंटरेक्शन भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। अगर आपको, अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आंसर बताया, एक्सप्लेनेशन दिया और आपने सुन लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी कोई डाउट आपके जहन में आते हैं। ऐसे कंडीशन में लाइव क्लास में आप तुरंत मैसेज करते हो, उसका सॉल्यूशन आप हमसे पाते हो। इसीलिए कल से हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे एग्जैक्टली, और इसी प्रैक्टिस सेट के साथ आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।